एक खगोलीय घटना इस वक्त लगातार चल रही है जिसे हम सभी चंद्र ग्रहण के नाम से जानते हैं। आज के दिन पूर्ण चंद्र ग्रहण हो रहा है और सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण ये हो रहा है 2022 के बाद ये चंद्र ग्रहण हो रहा है। दो हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मनोहर केसरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से और अभिषेक सिंह लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। इससे पहले कि मनोहर आपका रुख करें, मैं अभिषेक आपसे पूछना चाहूँगा, अब तो वो समय आ रहा है जब पूर्ण चंद्र ग्रहण हो रहा है। मैं आपकी तस्वीरों में पहले भी देख चुका था कि लखनऊ में इस वक्त सड़कें सूनी हैं। क्या स्थिति देख रहे हैं? तस्वीरों में बताएं, जो आपका अनुभव हो वो हमारे साथ शेयर करें। में हमारे अभी कुछ देर पहले हम थोड़ा अर्ध चंद्र ग्रहण दिखा रहे थे। पूरी तरह अंधेरा है आसमान में और पूर्ण चंद्र ग्रहण हो गया है। यहाँ पर जो तस्वीरें हैं, मंदिर के बंद हो जाने के बाद भी कपाट में लोग कपाट के बाहर से ही भगवान को प्रणाम करने, क्योंकि डेली का रूटीन है कुछ लोगों का जो आसपास रहते हैं, लिहाजा वो आए हुए हैं। और भी कुछ लोग हैं जो यहाँ पहुँचे हुए हैं। क्या कहेंगे अंकल, आए थे भगवान के दर्शन करने आप? नहीं तो रोज आते हैं ना। रोज आते हैं, मतलब दिनचर्या में? हाँ, रोज तो आज चंद्र ग्रहण है, आज तो बंद है कपाट। उससे कोई मतलब नहीं, बाहर चौखट के पैर से भोलेनाथ के। अच्छा, रोज आते हैं? रोज आते हैं। तो चंद्र ग्रहण को लेकर के पहले जिस तरह की भ्रांतियां थी, अब कुछ चीजें बदली? आप लोग आंखों से देख रहे हैं चंद्र ग्रहण? भ्रांतियाँ क्या, हम लोग तो पुराना जो हमारे लोगों में जो है वेद पुराण है उसी हिसाब से चलते हैं। हाँ, अब ये मॉडर्न हिसाब से हमारे वेद ही विज्ञान है। हाँ, अब अमेरिका इंग्लैंड कहीं भी चले जाएं, लेकिन चल तो वहीं पे रहे हैं, हाँ। हमसे आगे थोड़ी जाएंगे। पहले लोग नंगी आंखों से नहीं देखते थे, अब वैज्ञानिक तौर पर कहा जा रहा है कि नहीं देख सकते हैं। हम लोग सम्मान करते थे ना। हाँ। कैसे देखना है ग्रहण को, थाली में देखते थाली थे। में देखते थाली में देखते थे तो हिसाब है, वो सब उनका हिसाब अलग है। हमारे तो वेद ही विज्ञान है। आज के 5000 साल पहले हमारे पास विमान था, उड़ता था, उसमें ऑटोमेटिक सीटें लगी होती थी ना। जितने बैठिए एक सीट एक्स्ट्रा बढ़ जाती थी, जितने बैठ रहे हैं एक सीट बढ़ जाती थी। वो ऑटोमेटिक कहाँ दुनिया चल रही है। हमारे यहाँ 9 ग्रहों की पूजा कब से हो रही है? हजारों साल पहले से हो रही है। अब ग्रहों को पता लगाए हैं, हमारे यहाँ तो बहुत पहले से हो रहा भाई। तो हम तो सुपर पावर पहले से हैं, आज से थोड़ी हैं। लेकिन चंद्र ग्रहण को लेकर जिस तरह की बातें थी, चीजें बदली हैं आपको लगता है? नहीं, हमारे यहाँ नहीं, वो तो चलता रहता है, ग्रहों का हिसाब है। लेकिन और कोई भ्रांतियाँ नहीं है। वो हम लोग जो है पूजा पाठ और सब यही हिसाब से चलता रहता है। अब ये लोग अपने हिसाब से करें साइंटिफिक तरीके से। अब हमारे यहाँ तो ज्ञान और संस्कृति अब साथ साथ चल रही है। नहीं, साथ चल रही है, अच्छी बात है। वो हमारे पीछे चल रहे हैं, हम आगे हैं। वो जो है, और अब हम विज्ञान में भी आगे निकल गए, उनसे निकल रहे हैं। हमारे वेद ही विज्ञान है। बिल्कुल, देखिए वेद विज्ञान है। बहुत अच्छी और शानदार बात। क्या कहेंगे, इस बार चंद्र ग्रहण कुछ अलग है, पूर्ण चंद्र ग्रहण है, देख रहे हैं आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल। तो भगवान के दर्शन प्रक्रिया दिनचर्या में है। बिल्कुल, तो निकलते निकलते भगवान के दर्शन भी कर लिए, चंद्र ग्रहण भी हो रहा है, दिख रहा है। तो देख रहे हैं घर पे, घर से किसी का फोन आया कि इस समय तक आ जाना घर जल्दी? नहीं, वो तो आ ही चुका है। वो तो चल ही रहा है। फोन तो आया था। और खाना पहले खा लेना। हाँ, वो ये तो रीति रिवाज है, वो तो फॉलो करना ही है। लेकिन आदमी जब काम पे निकला है तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना देर सवेर तो होगी। साइंस को लेकर भी ये कहा जा रहा है, अब जैसे चीज़ें बदल रही हैं धीरे धीरे। पहले एक वक्त था हम सब लोग चंद्र ग्रहण को लेकर के अब खुली आंखों से नहीं देखते, इनडायरेक्ट। अब लोग देख रहे हैं, आसानी से देख रहे हैं, बहुत सहजता से देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, साइंस तो आगे निकल चुका है, बहुत आगे है। अब तो काफ़ी तरक्की पे है। तो वैसे भी देश कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है। तो अब वो चीज़ थोड़ी सॉल्ट में लगती है कि हाँ छोटी हो गई है। बिल्कुल। क्या कहेंगे आप, घर जा रहे हैं? बिल्कुल चंद्र ग्रहण हो गया, पूर्ण चंद्र ग्रहण हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, भगवान के दर्शन भी हो गए बाहर से। अब कल कपाट खुलेंगे भगवान के। देखिए राजीव, बहुत प्राचीनतम मंदिर, और सबसे बड़ी बात कि लखनऊ में अलग मान्यता है मनकामेश्वर मंदिर की, और शायद यही वजह है कि यहाँ पर भक्तों का तांता लगा रहता है। और आज भी जब मंदिर के कपाट दिन में ही बंद हो गए थे तो लोगों की दिनचर्या का हिस्सा है। यानी लोगों सालों से, कितने साल से आप लोग आ रहे हैं लगभग यहाँ रोज दर्शन? तो हम लोगों का रास्ता ही है। 2002 से बिल्कुल। अच्छा, परंपरागत तौर पर रोज दर्शन करते हैं। हाँ हाँ। तो आज पता चला चंद्र ग्रहण में दिन में बंद हो गया? तो मालूम ही था चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। अब लेकिन काम है तो जाना तो है ही है, और फिर लौटना है तो थोड़ा देर सवेर तो होनी है। देखिए ये परंपरा भी है और ख़ास तौर पर दिनचर्या का हिस्सा है। भगवान के दर्शन करते हुए घर जाना
सुबह आते समय दर्शन लेना पाना भगवान के। और कल शुद्धि होगी सुबह तड़के, और वैसे ही भगवान के पूजा अर्चना के साथ दिन की शुरुआत होगी। चंद्र ग्रहण को लेकर बिल्कुल साइंटिफिक तौर पर कई सारी बातें इस बार और नई भी निकल कर आई हैं, लेकिन जिस तरह शास्त्रों में विदित है उन सारी बातों का भी सम्मान करते हैं, इसीलिए खुली आंखों से नहीं देखते। अभी कुछ देर पहले बता रहे थे एक सज्जन की, इसलिए नहीं देखते थे कि हम सम्मान करते हैं, हमारी संस्कृति है इस तरह की। जी अभिषेक, आपने सही जगह लाकर इस चीज़ को विराम दिया। ये हमारी संस्कृति है और ये सब जानते हैं कि साइंस क्या कहता है, लेकिन फिर भी उसका सम्मान करते हैं। मनोहर केसरी दिल्ली से मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मनोहर, आप अब दिखाइए, क्योंकि अभिषेक तो अपने कैमरे के जरिए दिखा चुके हैं कि पूर्ण चंद्र ग्रहण हो चुका है। विज्ञान में एक इतिहास है और उसी इतिहास का गवाह हम लोग बन चुके हैं राजीव। और मैं सीधी तस्वीर आपको दिखाता हूं, ये आप देखिए, ये चांद की पूरी तस्वीर है। पूरा चांद जो है आप देख सकते हैं कि किस तरह से लाल दिख रहा है, मतलब जिसे हम रेड मून, ब्लड मून कहते हैं। और ये लालिमा है, ये लालिमा कुछ और नहीं बल्कि पृथ्वी की छाया है। और सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी पड़ती है तभी चंद्र ग्रहण लगता है, तो पूरी छाया पड़ रही है। अगर हम आसमान की ओर दिखाने की अगर कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे हम अपने कैमरा पर्सन को कहेंगे कि वो पैन करके अगर ऊपर दिखा सकते हैं तो दिखाएं, तो आप देखेंगे कि चांद जो है वो चांद पूरी तरह से लाल हो चुका है। और उसी की तस्वीर यहाँ पर जो है सो दिखाने की कोशिश करें, क्योंकि इस बार 2018 से काफ़ी अलग है और इसका असर जो है सो उन तमाम खगोल वैज्ञानिकों पर पड़ेगा जो यहाँ से तस्वीर लेकर के उसे डेटा में लगाएंगे और डेटा को एनालिसिस करेंगे, तो पता चलेगा कि आखिरकार उसमें और इसमें पर्टिकुलर तौर पर किस तरह के डिफरेंसेस देखने को मिले और आने वाले कल में हमें और किस तरह से तमाम खगोलीय गतिविधियों का इसका अंतर हो सकता है, किस तरह से और ये मुझे हेल्प कर सकता है। अभी कुछ देर पहले हम वैज्ञानिकों से बात कर रहे थे कि किस तरह से वैज्ञानिक कह रहे हैं कि पड़ोसी है, लेकिन पड़ोसी जो है सो खूबसूरत है। और उसी का नज़ारा देखने के लिए यहाँ पर लोग आए हुए हैं, लोग देख रहे हैं। लगातार जो है टेलीस्कोप से लोग इसे देखने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से जो है एक झलक जो है सो इस ग्रहण को हम पा सकें। क्योंकि जब हम लगातार लोगों से बात कर रहे थे राजीव, तो यहाँ पर आप देखिए कि ये उत्साह देखने को लोग आए हैं। रात के 11 बज रहे हैं लेकिन फिर भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, फैमिली के साथ आए हुए हैं, स्टूडेंट्स आए हुए हैं। वैज्ञानिक लगातार पल पल की तस्वीर जो है सो इस टेलीस्कोप से कैद कर रहे हैं। तो हम लोगों से बात करेंगे। आप लोग आगे आ जाइए। आप लोगों ने आज फुल लूनर इक्लिप्स देख लिया? नहीं सर, नहीं देखा। अभी देखने आ जा रहे हैं। आपने देख लिया? आप लोगों ने देख लिया? नहीं देखा है तो आप लोगों से बात करेंगे। आगे थोड़ा आगे आ जाइए। किस तरह की जिज्ञासाएं हैं, क्योंकि पहली बार आप लोग इस तरह का देखने जा रहे हैं? आगे आइए इधर से थोड़ा सा। देखिए इन लोग अभी देखने वाले हैं राजीव, और देखने के बाद ही बता पाएंगे। लेकिन मैंने जो तस्वीर दिखाई वो तस्वीर जो है वाकई एक ऐतिहासिक तस्वीर है, और उस ऐतिहासिक तस्वीर को सभी लोग अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहते हैं। छोटे छोटे बच्चे आए थे, अब वो यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन हम अपने कैमरा पर्सन को कहेंगे थोड़ा सा और आगे इनसे हम अगर बात कर सकें, थोड़ा सा और आगे ले आइए। कैमरा पर्सन सुधीर है, लगातार हम इनसे बात करेंगे, क्योंकि जो ये स्थितियाँ हैं, जो परिस्थितियाँ हैं, उनसे बात करेंगे। आज जिस तरह से आप सामने तस्वीर जो देख रहे हैं, क्या कहेंगे? सर 2 मिनट सर, 2 मिनट। चलिए, मैं समझ सकता हूँ वो स्थिति, लेकिन सामने जो तस्वीर देख रहे हैं उसके बारे में क्या? इसके लिए आए हैं। इसके लिए आए हुए हैं, तो बिल्कुल राजीव इसके लिए आप लोग का क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि जो आए हैं उनको देखने दीजिए, लाइट से नहीं हो। आपको लाइट कम कर नहीं, हम देखने के लिए दे रहे हैं। प्लीज इंटरव्यू नहीं, हम देखने के लिए दे रहे हैं, हम तो देखने के बाद नहीं दिख रहा है ना। अगर लाइट का डिस्टॉर्शन रहेगा तो नहीं देख पाएंगे। आप उधर आइए प्लीज, रिकॉर्ड। चलिए ठीक है, मैं टेक्निकल चीज़ों को समझ सकता हूँ राजीव। इनका ये कहना है कि टेलीस्कोप पे लाइट पड़ने से लोगों को दिक्कत होती है, वो साफ नहीं देख सकते हैं, इसीलिए उनका ये था। लेकिन जो लोग यहाँ पर और हैं उनसे हम बात करेंगे, क्योंकि आसमान में चांद बिल्कुल जो है सो ढक चुका है, कवर हो चुका है। लेकिन इस तस्वीर को आप देखेंगे
तो इस तस्वीर में आप देखिए पूरी तरह से अब ये जो है सो लाल हो चुका है, ब्लड मून हो चुका है। और भाई साहब कैमरे में कैद कर रहे थे यहाँ पर। आप लोग आ जाइए। आप लोग कहाँ से हैं? हाँ, दिल्ली से हैं और इन लोगों से हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अमन नाम है मेरा। अमन, पीछे की तस्वीर आपने कभी ऐसे देखी है? ये तो फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ मैं ऐसे, मतलब टोटली रेड मून फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ मैं दिल्ली से। मतलब इस तरह का लाल मून जो है सो पहली बार देखा, लाल राइट, चंद्रमा। बिल्कुल बिल्कुल पहली बार। ये अपने आप में बहुत बढ़िया, मतलब एक बेहतरीन पल है जो कि मतलब काफ़ी सालों बाद देखने को मिलता है। आसमान में दिख रहा है कुछ? बिल्कुल आसमान में दिख रहा था, अभी तो थोड़ा से बादल आ गए हैं। पहले बहुत बढ़िया सुंदर रेड रंग में दिख रहा है मून, बहुत सुंदर दिख रहा था, बहुत सुंदर है। बिल्कुल बहुत सुंदर है और इनकी आंखें कैद कर चुकी है। अभी देखिए मोबाइल पर भी कैद कर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वैज्ञानिकों को भी काफ़ी दिनों से इसकी प्रतीक्षा थी कि किस तरह से जो है सो इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगने वाला है। और ये आखिरी चंद्र ग्रहण लग रहा है और ये काफ़ी लंबे वक्त तक चलेगा। इसका ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है राजीव, और इसीलिए जो है सो इतनी व्यवस्था भी की गई है। लोग यहाँ पर आकर के देख रहे हैं। जी, वाकई लोग यहाँ पर आकर देख रहे हैं और आप जिस चीज़ के साक्षी बन रहे हैं मनोहर, वो बात बहुत अद्भुत है क्योंकि आप वहीं पर मौजूद हैं, आपके सामने एक एक चीज़ देख रहे हैं। हम तो कोशिश करेंगे बाहर निकल कर अगर चंद्रमा को देखने की, तो भी इतना नज़दीक से एक एक चीज़ हम नहीं देख पाएंगे। वैज्ञानिक सारे जा चुके हैं वहाँ से या अभी सभी वैज्ञानिक वहीं मौजूद हैं? देखिए वैज्ञानिक मौजूद हैं, लेकिन वो लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं, लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार किस तरह का नज़ारा है। मैं भी बात करूंगा। देखिए कुछ फैमिली मेंबर्स यहाँ पर आए हुए हैं। आप बताइए क्या नाम है आपका? गायत्री। थोड़ा सा आगे आ जाइए। हाँ, इस तरह की तस्वीर, इस तरह के नज़ारे मून के कभी आपने देखा? या वी हैव हर्ड, वी वर वेटिंग। अभी जैसे मैं बेटे के साथ आई हूँ, ही वॉज आस्किंग मी करने के जाना है, वैसे क्या हो रहा है वैसे वहाँ पे। मैं कहा चलोगे तो दिखेगा। छत से हम लोग शाम से देख रहे थे जब से मून कि अभी आया है। पहले देखा कि अभी तो पूरा मून है, फुल मून है, फिर देखा पार्शियल है, फिर देखते हैं कि चलो अब चलते हैं। रेड अब क्या है वहाँ पे दिखेगा, चेक कर। टेलीस्कोप से भी आपने देख लिया? हाँ, उससे भी चेक कर लिया। सेम दिख रहा है? दिस इज बेटर। उसमें थोड़ा सा धुंधला, क्योंकि आसमान में बादल हाँ है। हाँ बिल्कुल। क्या नाम है आपका? कम My mom told me to there is an event over here. Then I decided to go over here and I come here and I see the moon from telescope and it's looking superb. It was a nice experience. It is looking like the moon is covered with something object and it's looking nice. रेड कलर? Yes. And I am waiting till will be it come red, full red, and I am waiting to see that. Which class do you read? Fourth. Fourth. You read about this full lunar eclipse? Yes. क्या नाम आपका? भावना। क्या कहना चाहेंगी इस चीज को लेकर? It's a wonderful experience. First time I come here with my daughter just to experience her. And also me for the first time. I saw, and thanks to my husband who came. Thanks. बिल्कुल राजीव, आपसे क्यों छोटी छोटी बच्चियां फैमिली लेकर के आए हुए हैं और इस तरह से पहली बार इस नज़ारे को देख रहे हैं, इस तस्वीर को देख रहे हैं, किस तरह से यूनिवर्स में इस तरह के चेंजेस आते हैं। लगातार हम बुकवर्म रहते हैं, किताबी कीड़ा रहते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन जब आप अपनी आँखों से देखते हैं, जब उसको पास से देखते हैं, क्योंकि वैज्ञानिकों का जिस तरह से कहना है कि सबसे नज़दीक का जो है चंद्रमा है, हमारा पड़ोसी है, और उसे अगर हम पास से देखते हैं तो एक अलग एहसास होता है। हमारे कुछ यहाँ पर छोटे बच्चे हैं, इनसे भी पूछेंगे, बहुत देर से इंतजार। क्या नाम है आपका? सर्वांग। क्या बताया? सर्वांग। सर्वांग। तो ये पूरा संपूर्ण तस्वीर आपने देखी? हाँ, मतलब 2018 के बाद अब जाकर 2025 में हो रहा है। स्कूल में जो हम किताबों में पढ़ते हैं साइंस की अलग अलग चीज़ें पढ़ते हैं, वो सामने देखने को मिल रहा है अब। तो अलग अलग चीज़ें, और यहाँ पे टेलीस्कोप से भी दिखा रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब पहली बार ही ऐसे देखा है, वरना तो छत पे चढ़कर देखते थे। एक चीज़ बताओ, ये तो फिजिक्स का सब्जेक्ट है, आप फिजिक्स किस क्लास में पढ़ते हो? सेवेंथ।
7th में, अभी तो साइंस तीनों कॉम्बाइंड है, लेकिन आगे चल के क्या बनने की इच्छा है? क्या इन फ्यूचर में जा कर के इस तरह के एक्सपेरिमेंट या इस तरह की चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल करना है? अगर सच बताऊं तो मैंने कभी ऐसा सोचा तो नहीं है अभी आगे के बारे में, लेकिन ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है तो अच्छा लगता है। मेरा दिमाग में चलता है कि मतलब कहीं ना कहीं आप मिस नहीं कर रहे हो इस चीज़ को। जा कर के फ्रेंड्स को भी बताओगे? हाँ ज़रूर। हाँ बिल्कुल, बच्चों के चेहरों पे खुशियाँ राजीव आप समझ सकते हैं कि किस तरह की तस्वीर है। जी राजीव, समझ पा रहे हैं। और आप भी जिस उत्साह के साथ बच्चों से बातचीत कर रहे हैं मनोहर, वो भी अच्छा लग रहा है देख के कि आपके अंदर भी उत्साह है चीज़ों को जानने और समझने का, और अचानक आपके चेहरे से भी लाइट चली गई। आप पर भी ग्रहण लगा एक छोटा सा। मैं तब तक अभिषेक का रुख कर लेता हूँ लखनऊ की तरफ। अभिषेक, आप भी अपने चेहरे से पसीना पोंछ रहे हैं। ये काम करने के दौरान थकान का ग्रहण है जिसका पसीना आप पोंछ रहे हैं? नहीं राजीव, आज मौसम थोड़ा सख्त था आज सुबह से ही, और उमस अभी भी है, लेकिन हाँ, चंद्र ग्रहण के साक्षी हम सब हैं। और सड़कों पर पसरा हुआ सन्नाटा ये बताता है कि लोग अपने घरों तक पहुंच गए हैं। शाम को खाना नहीं खाना, ऐसा सबके ही घर से लगभग इस तरह की ताकीद आज सबको घर तक पहुंचेगी जो लोग बाहर होंगे आज काम से। ज़्यादातर लोग तो अमूमन संडे की वजह से घर पर होंगे, लेकिन जिस तरह की चहलकदमी अक्सर शामों को दिखती है लखनऊ में, वैसी चहलकदमी आज शाम से ही नहीं देखने को मिली। अब तो रात का 12 बजने को है, लिहाजा लोग अपने घरों में ही हैं और चंद्र ग्रहण को हमारे माध्यम से भी टीवी स्क्रीन्स पर देख रहे हैं। और अलग अलग पूजा अनुष्ठान भी लोग करते हैं चंद्र ग्रहण के वक्त। अलग अलग रीति रिवाज हैं लोगों के घरों में, लोग परंपरागत तौर पर करते हैं। लेकिन मंदिरों को लेकर जिस तरह से कल जिस तरह भीड़ उमड़ेगी दर्शक मतलब कहा जाए श्रद्धालुओं की, वो भी देखने लायक होगी। चंद्र ग्रहण के बाद जब शुद्धि होगी मंदिर में और उसके बाद लोगों का तांता लगना शुरू होगा इसी जगह पर, जहां हम बड़ी सहजता से आज तस्वीरें दिखा रहे हैं। कल यहाँ खड़े होना मुश्किल होगा जब भक्त यहाँ तांता लगाए खड़े होंगे मंदिर के बाहर, मनकामेश्वर मंदिर के बाहर, और तब का नज़ारा कुछ और होगा। लेकिन आज वही भक्त जब स्क्रीन्स पर देख रहे होंगे, हाँ ये ज़रूर है कि लोगों की दिनचर्या का हिस्सा है मंदिर हमारे देश में, और सुबह जाते वक्त शाम को आते वक्त लोग मंदिर में दर्शन लाभ लेते हैं। आज भी लोग जब गुजर रहे हैं, मंदिर के कपाट बंद हैं, बाहर से ही भगवान को प्रणाम करते हुए अपने घरों की तरफ रवाना होते हुए यहाँ दिखे हमें। वाकई सेवी सिंह मेरे साथ इस वक्त ज्योतिष इस वक्त जुड़ गई हैं। सेवी जी, एक बार फिर आपसे हम जुड़े हैं और आप समझाइए हमको, अभी पूर्ण चंद्र ग्रहण लग चुका है। जो लोग अपने घरों पे हैं, अगर वो धार्मिक तौर पर कर पा रहे होंगे, चीज़ों को मान पा रहे होंगे तो मान रहे होंगे। बहुत सारे लोग जैसे मैं और आप एक तरीके से जानकारी देने का एक हिस्सा हैं, तो हम अभी अपना प्रक्रिया काम कर रहे हैं। इस बीच में प्यास भी लगती है, कुछ लोगों ने भोजन ही नहीं किया होगा अपने काम के चलते, तो उनके लिए दायरे हैं। लेकिन किस तरीके से आध्यात्म देख रहा है इस पूर्ण चंद्र ग्रहण को, ये समझाइए। बिल्कुल, देखिए अमूमन एक साल के अंतर्गत 2 चंद्र ग्रहण और 2 सूर्य ग्रहण जो है वो पड़ते हैं, लेकिन ये चंद्र ग्रहण जो है इसको खास विशेष मान्यता से देखा जा रहा है। सबसे पहला इसका रीजन ये है कि इस बारी पितृपक्ष की शुरुआत चंद्र ग्रहण से और इसका जो अंत होगा वो सूर्य ग्रहण से होने वाला है। चंद्र ग्रहण भारत में दृश्य है, सूर्य ग्रहण भारत में दृश्य नहीं होगा। इसी के साथ में अगर आप देखेंगे कि ये साल जो है, खास करके ये साल इसीलिए भी महत्वपूर्ण है इस चंद्र ग्रहण के लिहाज से, क्योंकि ऐसा बहुत ही कम होता है राजीव जी जब एक ही साल के अंतर्गत 4 सबसे धीमी गति से चलने वाले ग्रह जो हैं वो गोचर करते हैं। और जब हम चंद्रमा की बात करते हैं या हम सूर्य जैसे ग्रहों की बात करते हैं, ये वो ग्रह हैं जो हमें नेकेड आई से विजिबल होते हैं और जिन्हें ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को हम मन का कारक मानते हैं, यानी कि चंद्रमा मनसो जायते। ये वो ग्रह है जो आपके जीवन में आपके इमोशंस का नेतृत्व करता है। इसीलिए आप देखेंगे कि जब भी चंद्र ग्रहण की स्थिति आती है या फिर अमावस्या और पूर्णिमा की स्थिति आती है, तो ऐसे में चंद्रमा का जो आकर्षण तत्व होता है, इसके अंदर जो ग्रेविटेशनल पुल होती है, उसकी वजह से जो बड़े बड़े समुद्र होते हैं उन तक की लहरों में भी हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स का जो एक कॉन्सेप्ट है वो देखा जाता है, और ये तो साइंटिफिकली प्रूवन है। सेकेंडली, जब हम अपनी शरीर की बात करते हैं, ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं, तो ये 5 तत्वों से बना है, जिसमें वाटर सबसे ज्यादा एक हाई लेवल में पाए जाने वाला एलिमेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर समुद्र की लहरों में ज्वार भाटा आ सकता है,
तो हमारे खुद की बॉडी के अंदर क्या केमिकल इम्बैलेंस होता होगा इस चंद्र ग्रहण के प्रभाव से, वो आप समझ ही सकते हैं। अब ऐसे में जब एक ही साल के अंतर्गत इतने सारे ग्रहों के चेंजेस होते हैं 51 डेज के स्पैन में, इस बारी शनि, बृहस्पति, राहु और केतु, इन सभी ग्रहों का जो ट्रांजिट हुआ है उसकी वजह से ये साल जो है वो आमूमन जो साल बीतते हैं उनसे ज्यादा अलग है। और चंद्र ग्रहण का जो इम्पैक्ट होता है वो अक्सर देखा गया है कि 20-25 दिन पहले और साथ में 45 दिन बाद तक का इसका जो प्रभाव है वो रहता है। तो आप देख सकते हैं कि देश में ही नहीं, देश में तो आप देखेंगे कि पंजाब में, यूपी में, इस तरीके के जितने भी राज्य हैं वहां पे जल प्रलय की वजह से कितनी ज्यादा हानि हुई है जान माल और धन की। लेकिन साथ में आप देखेंगे कि अफगानिस्तान का जो एरिया है वहां पर भी अभी भूकंप आए थे। अन्य कई सारे ऐसे देश हैं जहां पे सत्ता परिवर्तन जो है वो हो रही है, और इन सभी का लिंक जो है कहीं ना कहीं वो इन्हीं ग्रहण की वजह से या इन चंद्र ग्रहण की ये जो स्थितियां बन रही हैं उसकी वजह से कहीं ना कहीं ज्यादा हो जाता है। तो सबसे पहले तो इसका इम्पैक्ट जो है वो हर व्यक्ति विशेष पे, और साथ में सिर्फ ह्यूमन पे ही नहीं बल्कि प्लैनेटरी जो प्लांट किंगडम है, एनिमल किंगडम है, हर जीव जंतु पर इसका जो प्रभाव है वो पड़ेगा। लेकिन इसका प्रभाव आप पर कितना पड़ेगा वो इस पर निर्भर करता है कि आपकी अपनी इंडिविजुअल हॉरोस्कोप में, आपकी अपनी इंडिविजुअल कुंडली में चंद्रमा की और अन्य ग्रहों की क्या स्थिति और परिस्थिति है। अब अगर आप अपने घर से बाहर निकले हैं मेरी तरह, आपकी तरह, या कोई भी अन्य महिला या पुरुष जो है जो कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं जिन्हें बाहर निकल के काम करना ही पड़ेगा, तो ऐसे में हाँ मैं जरूर ये कहूंगी कि अगर आप मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं तो ऐसे में आपको ग्रहण काल के दौरान कुछ भी कंज्यूम करने से परहेज करना चाहिए, कुछ भी खाने पीने से परहेज जो है वो जरूर करना चाहिए। देखिए आप और मैं कंटिन्यूसली इतने घंटों से शायद टीवी चैनल के माध्यम से सब लोगों तक ये जो जानकारी है वो पहुंचा रहे हैं, तो हम इतना बोलते हुए भी अगर पानी नहीं ग्रहण कर रहे हैं तो आप लोग जो अपने घर के कंफर्ट से ये सब खगोलीय घटनाएं देख रहे हैं तो 3 घंटे 3.5 घंटे की अवधि का फास्ट रखना आई डोंट थिंक इतना ज्यादा मुश्किल होगा। तो एवरीथिंग बिगिंस फ्रॉम योर माइंड फर्स्टली। तो अगर आप अपने माइंड को ट्रेन कर लेते हैं कि बस 3 घंटे का 3.5 घंटे का स्पैन है, ऐसा सोचिए कि आप किसी मूवी को देख रहे हैं जहाँ पे आपके पास व्यवस्था नहीं है कुछ खाने पीने की, तो ऐसे में आप सिर्फ ये प्रयास कीजिए कि इस समय के दौरान मानसिक जाप जितना कर सकते हैं उतना जरूर आपको करना चाहिए। गायत्री मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। कुछ नहीं कर सकते हैं तो ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का आप जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र है, सबसे आसान मंत्र है, इसका आप जाप कीजिए, क्योंकि शिव जी एक ऐसे भगवान है, भोलेनाथ एक ऐसे भगवान है जिनके मस्तक पर चंद्रमा विराजित है और इनके कंठ में, इनके गले में सर्प है। और राहु की जब हम बात करते हैं कि वो ग्रह है जो चंद्रमा को ग्रहण की स्थिति में लेकर आता है, यानी कि चंद्रमा को पूरी तरीके से ग्रहण करने का जब कार्य राहु करता है तो ऐसे में चंद्रमा ग्रहण की स्थिति में पीड़ित हो जाता है। तो जब आप मानसिक जाप करते हैं, जब आप मेडिटेट करते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं जो चंद्रमा पे राहु का दुष्प्रभाव होता है उसका असर थोड़ा थोड़ा करके कम होने लग जाता है, क्योंकि राहु वो ग्रह है जो आपको डीफोकस करने का काम करता है, आपको आपके जीवन में भटकाने का कार्य करता है। तो जब आप मेडिटेट करने बैठते हैं, जब आप मेडिटेशन करने लग जाते हैं, तो आप अपने आप ही राहु जैसे एक मैलेफिक ग्रह की भी जो शक्ति है उसको अपने लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा फेवरेबल कर सकते हैं। तो मानसिक जाप कीजिए, दान कीजिए, आपकी कोई भी राशि क्यों ना बनती हो, कच्चे चावल के दान इस समय करना बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है। चंद्र ग्रहण का समय जो है, अवधि जो है 1:26 पे जब समाप्त होगी तो उसके बाद में आपको स्नान जरूर करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से हर तरीके से शरीर, मानसिक और साथ में कर्म, ये तीनों की शुद्धि करने का भी ये समय होता है। तो सिर्फ नेगेटिव इम्पैक्ट्स ही नहीं होते हैं इस ग्रहण के। ग्रहण का मतलब ये भी है कि आपके पास एक अवसर प्राप्त हो रहा है कुछ रिजुविनेट करने का। आपको अपने अंदर से, आपसे जो भी पास में गलतियां जाने अनजाने में हो गई हैं उनका भी कहीं ना कहीं आप एक तरीके से इस समय के दौरान प्रायश्चित कर सकते हैं। तो अच्छे कर्म कीजिए, दान पुण्य कीजिए, अपने आसपास सकारात्मकता रखिए, सकारात्मक लोगों की संगति रखिए, तो आपके लिए ये जो अवधि है ग्रहण की, ये उतनी ज्यादा नकारात्मक प्रभाव आप पर नहीं डालेगी। जी वाकई आप एकदम बात सही कह रहे हैं, ये नकारात्मक प्रभाव नहीं डालेगी अगर ऐसी चीजें सामने हैं। रैनिक, मेरे सहयोगी इस वक्त रैनिक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रैनिक, वहां पर किस तरीके से हम देख रहे हैं?
देखिए कोलकाता में भी एक ही तस्वीर है। आसमान में अभी जो चांद है वो उसका कलर पूरा चेंज हो चुका है। जैसा आम तरीके के पूर्णिमा देखने को मिलता है वैसा चांद नहीं देखने को मिल रहा है आसमान में। चांद का कलर पूरा चेंज हो चुका है। और कोलकाता के रास्ते में भी पूरा सुनसान रास्ता है। बहुत सारे मंदिर में पूजा अर्चना हो रहा है, और उसके साथ साथ ही कोलकाता में जो काली मंदिर है उस काली मंदिर में भी पूजा अर्चना के लिए रात में लोग आए हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारे नियम का पालन करते हैं। जैसे कि जिक्र कर रहे थे मैडम कि बहुत सारे नियमों को पालन किया जाता है। कोलकाता में भी इस तरीके का नियम का पालन किया जाता है। और कोलकाता में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज आज ये लूनर एक्लिप्स को देखने के लिए लोगों के मन में एक उत्साह देखने को मिला था, क्योंकि आज शाम के बाद से ही बहुत सारे जगह पे बहुत सारे लोगों के मन में एक ही सवाल था कि कितने टाइम पर कितने बजे से लेकर कितने बजे तक ये लूनर एक्लिप्स होगा। और जब से देखा जाए ये चंद्रग्रहण चालू हुआ है, इस चंद्रग्रहण चालू होने के बाद से अभी का जो मोमेंट ये देखने के लिए बहुत सारे लोग छत पे, बहुत सारे लोग टेरेस पे, बहुत सारे लोग बैल्कनी में जमा हो रहे हैं। उस जगह से वो लोग ये अनोखा मोमेंट जो है इसको उपभोग करने का कोशिश कर रहे हैं। यानी एक तरफ अंधविश्वास है, दूसरी तरफ देखने का उत्साह भी कोलकाता में देखने को मिल रहा है। यानी दो तरीके का तस्वीर कोलकाता में देखने को मिल रहा है। एक तरफ कोलकाता के रास्ते का तस्वीर अगर बताया जाए तो पूरा सुनसान है, जैसे कि बहुत सारे मंदिर में पूजा अर्चना के लिए लोग भी जा रहे हैं। मंदिर के बाहर लोग जाकर पूजा पाठ कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोग, बहुत सारे बुजुर्ग लोग भी आज रात में बैल्कनी में आ रहे हैं, छत पर आ रहे हैं। वो लोग देखने का कोशिश कर रहे हैं कि ये अनोखा जो मोमेंट तैयार हुआ है आज आसमान में, जब चांद को एक नया रूप में देखने को मिल रहा है आज आसमान में। एकदम पिंक मून बोल सकते हैं। पूरा एक अलग कलर, अलग ब्यूटिफिकेशन आज देखने को मिल रहा है आसमान में चंद्रमा का, और इसी को उपभोग करने का कोशिश भी किया जा रहा है। और बहुत सारे एरिया से ऐसा भी तस्वीर आ रहा है कि बच्चों को जो बुजुर्ग है, घर का जो बुजुर्ग है, वो लोग बाहर लेके जाकर ये चंद्रमा को दिखाकर जो कुसंस्कार है उनसे हटाकर साइंस का जो पाठ वो दे रहे हैं। बच्चों को समझाया जा रहा है कि किस तरीके से ये घटना घट रहा है। और ये अनोखा जो मोमेंट, इसको किसी भी हालात पर वो लोग नजरअंदाज नहीं करना चाह रहे हैं और उसको उपभोग करना चाह रहे हैं कोलकाता के लोग। और बोल सकते हैं कि जब तक ये अनोखा मोमेंट देखने को मिलेगा आसमान में, जब तक चंद्रमा का ये तस्वीर देखने को मिलेगा, तब तक कोलकाता का लोगों का मन में भी उत्साह जीवित रहेगा। कोलकाता का लोग भी ये पूरा मोमेंट को उपभोग करेंगे। जैसे कि इसके पहले भी देखा गया था कि जब चंद्रग्रहण होता था तब बहुत सारे जगह से चंद्रग्रहण को दिखाने के बंदोबस्त किया जाते हैं। सूर्य ग्रहण में भी दिखाने का बंदोबस्त किया जाता है। वैसा ही कोलकाता में इसका जो आग्रह है, इसका जो उपभोग करने के लिए बहुत सारे लोग बैल्कनी में आ रहे हैं, बहुत सारे लोग टेरेस में आ रहे हैं, आकर ये पूरा जो ये मोमेंट को उपभोग कर रहे हैं। क्योंकि देखिए एक तरफ अगर बात किया जाए तो चंद्रग्रहण को लेकर बहुत सारे मीथ अभी है, बहुत सारे लोग कुछ में भी मानते हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारे नियम का पालन करते हैं। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो चंद्रग्रहण को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में, बहुत सारे मेनली जो बच्चे हैं उनके मन में भी बहुत सारे सवाल पैदा हो रहा है। क्योंकि आज जिस तरीके का तस्वीर आसमान में देखने को मिल रहा है, ये तस्वीर ही बोल सकते हैं। क्योंकि जो आसमान में जो चंद्रमा देखने को मिल रहा है वो चंद्रमा हर दिन नहीं दिखता है। हर दिन अगर पूर्णिमा भी होता है, अगर अर्धग्रास जो चंद्रग्रहण होता है उस टाइम में भी इस तरीके का चंद्रमा का तस्वीर कभी नहीं देखने को मिलता है। चंद्रमा का कलर पूरा चेंज हो चुका है। चंद्रमा का जो ग्लोरी वो अलग से ग्लो कर रहे हैं आज चंद्रमा। और ये जो तस्वीर, ये इस तरीके का तस्वीर कभी भी नहीं देखने को मिलता है। तो ये मोमेंट जो है, ये मोमेंट को बच्चे लोग जो है वो उपभोग करने का कोशिश कर रहे हैं। और बच्चों को समझाना कि किस कारण में इस तरीके का मोमेंट क्रिएट हुआ, इस मोमेंट के पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है, ये समझाने के लिए बहुत सारे जो साइंस इंस्टीट्यूट है उनके तरफ से भी बहुत सारे बंदोबस्त किया गया है। बहुत सारे ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसके तरफ से लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से एकदम मैसेज दिया जा रहा है कि किस तरीके से ये घटना घट रहा है और इसको किस तरीके से उपभोग किया जाए। ये तस्वीर जब सामने आ रहा है
और भी एक तस्वीर कोलकाता से सामने भी आ रहा है। कोलकाता से बहुत सारे लोग, जो लोग मैं अभी जिक्र कर रहा था, बहुत सारे लोग टेरेस में आ रहे हैं, बहुत सारे लोग बैल्कनी में आ रहे हैं ये मोमेंट को देखने के लिए। सिर्फ वो देख नहीं रहा है, ये मोमेंट को कैप्चर करने का कोशिश भी बहुत सारे लोगों की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि इस तरीके का जो मोमेंट हर वक्त क्रिएट नहीं होता है। और अभी जो मोमेंट क्रिएट हुआ है, ये मोमेंट को किसी भी हालात पर कैप्चर करके खुद के पास रखना, कैप्चर करके खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में रखना, ये बहुत सारे लोगों का इच्छा है। और इसी कारण में अब बोल सकते हैं कि कोलकाता में पूरा देश भर में जिस तरीके का माहौल है, कोलकाता में भी उसी तरीके का माहौल है। एक तरफ पूजा अर्चना भी चल रहा है, दूसरी तरफ लोग ये पूरा मोमेंट को उपभोग कर रहे हैं, तीसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये मोमेंट को कैप्चर करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या तो खुद का मोबाइल फोन किसी भी जगह पर रखने का जो कोशिश वो भी देखने को मिल रहा है। यानी कुल मिलाकर ये जो मोमेंट, ये बहुत ही अनोखा मोमेंट जो पूरा देश भर में उपभोग किया जा रहा है, वैसा कोलकाता में भी इसको उपभोग करते हुए दिखाई दे रहा है। डॉक्टर सपना शुक्ला मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, मनोहर केसरी मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अभिषेक मेरे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सपना शुक्ला, अब आपका रुख ही मैं कर लेता हूं। इस वक्त 1:30 बजे के करीब ये सारी चीज़ें संपन्न होंगी, ये ग्रहण खत्म होगा, उसके बाद क्या होना है, क्या करना है, और इसका असर आगे आने वाले कितने दिनों में हम देखेंगे? लगता है डॉक्टर सपना शुक्ला हमारे साथ अभी जुड़ी नहीं हैं। डॉक्टर सपना शुक्ला, इसका असर कब तक पड़ेगा? अगर सेवी सिंह जी, इसके असर के बारे में बताइए। जी देखिए, जैसे कि मैंने पहले ही बोला था कि चंद्र ग्रहण का जो असर होता है आमूमन चंद्र ग्रहण आने से 20 दिन पहले और चंद्र ग्रहण खत्म होने के 25 दिन बाद तक रहता है। और इस बार आप देखेंगे कि 15 दिन के अंदर ही, यानी कि एक पखवाड़े के अंदर ही जो सूर्य ग्रहण है वो भी घटित हो रहा है, जो कि 21 सितंबर को होगा। और उसका भी जो असर है वो 3 महीने तक देखने को मिलेगा। तो ऐसे में ये एक लंबा समय जो है ये चंद्र ग्रहण, क्योंकि एक तो ये लंबी अवधि का चंद्र ग्रहण है 3 घंटे 29 मिनट का, और साथ में इसका जो प्रभाव